प्रिय दोस्तों, समस्याएं किसके जीवन में नहीं आती। हर एक मनुष्य के जीवन में छोटी बड़ी हर प्रकार की समस्या आती है, और वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, समस्या सबके सामने आती है। पर हम उन समस्याओं में किसके पास जाते हैं, किसकी ओर भागते हैं? कौन है जिस पर हम आसरा रखते हैं, जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं? मनुष्यों के पास जाना ठीक है, उचित है, लेकिन उत्तम इस बात में है कि आप परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। जो उसके शरण स्थान में आते हैं वह उनको अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन आपको इसके द्वारा एक अद्भुत आश्वासन देना चाहता है। क्या आप इस विश्वास और आश्वासन को जानना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रभु में प्रियों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप इन बाइबल अध्ययनों से अपने जीवन में आत्मिक रूप से आगे बढ़ने में सफल हो पा रहे हैं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हमें तो अब तक अन्न खाने वाले होना चाहिए था, परंतु हम अब तक दूध पर ही निर्भर हैं। दोस्तों, सत्य वचन कार्यक्रम आपकी निर्भरता दूध से हटाकर अन्न पर लाने के लिए निर्मित किया गया है। इस कारण मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। आज हम नीति वचन के 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भी बहुत सी सीखने वाली बातें हमारे सामने हैं। परंतु मैं आपका ध्यान 18वें अध्याय के पहले पद पर ले जाना चाहता हूं, जिसमें वचन आपसे दूसरों से अलग हो जाने के विषय में बातें करता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम उद्धार पाए हुए लोग भी कभी कभी अलग अलग रहते हैं? क्या हम भी किन्हीं रीति रिवाजों से, कुछ ऐसे कारणों से, या अपने आप को श्रेष्ठ जानते हुए अपने आप को अलग कर लेते हैं और दूसरों के लिए अप्राप्य या उनसे दूर हो जाते हैं? क्या आपने कभी विचार किया कि यीशु मसीह अगर अपने आप को सुलभ नहीं बनाता, हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता, या फिर एक गुट बनाकर रहते, तो क्या आप और हम उद्धार प्राप्त कर पाते? दोस्तों, ध्यान दें कि कहीं हमारा स्टेटस, हमारे रहन सहन का ढंग, बोलचाल कहीं ऐसी तो नहीं है कि हम दूसरों के लिए अप्राप्य हैं या पहुंच से बाहर हैं, पहुंच से इतने दूर हैं कि वे हम तक पहुंच नहीं पाते? तो चलिए दोस्तों, इसी चिंतन के साथ आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें क्या सिखाना चाहता है। हमारा यह युवक जो बुद्धि की पाठशाला में गया है, अब उन्नति कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि हम सब भी उसके साथ नीति वचनों में व्याप्त आत्मिक सत्यों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम पढ़ें नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। यहां ध्यान देने योग्य बात है अलग होना, परंतु यह अलग होना उचित नहीं है। मानव जाति का मुख्य विभाजन है उद्धार पाए हुए मनुष्य और खोए हुए या उद्धार रहित मनुष्य। परमेश्वर इस विभाजन पर ध्यान देता है। वह त्वचा के रंग के अनुसार विभाजन नहीं करता है, वह रंगों पर ध्यान नहीं देता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय में इस विभाजन को प्रकट किया गया है। आइए देखें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 पद। लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहता है, वरन स्पष्ट कहता है कि उसके लोगों को अशुद्धता से अलग रहना है, विशेष करके प्रतिमा की उपासना, अनैतिकता और उद्धार से रहित मनुष्यों की प्रत्येक बातों से।
यही सच्चा अलग होना है। बुराई से अलग रहो, यह एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ उद्धार पाए हुए मनुष्य भी अलग रहते हैं और अपना एक गुट बना लेते हैं। यह अलग होना उचित नहीं है। वे अपने उपदेशों को स्वयं बना लेते हैं जो बाइबल में नहीं पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, वे सोचते हैं कि उनके बनाए नियमों के आधार पर उन्हें अन्य विश्वासियों से अलग रहना चाहिए। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से वे परमेश्वर की दृष्टि में विशेष मनुष्य होंगे। वे अपने आप को अंधों से ऊंचा समझते हैं। सच तो यह है कि वे हैं ही नहीं। वे अपने जीवन में देह के प्रभाव को प्रकट करते हैं। यह अलग होना उचित नहीं है। एक और ऐसा ही पृथक समूह है जो उद्धार से रहित मनुष्यों में पाया जाता है। इस नीति वचन में ऐसों ही का उल्लेख किया गया है। ये वे लोग हैं जो अपने भोग विलास के लिए अलग हो जाते हैं। वे बुद्धि की बातें सुनना नहीं चाहते हैं। यहूदा अपनी पत्री में उन्हें अभक्त कहता है। यहूदा 1:19 में, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। वे उन सब से अलग हो जाते हैं जो कुछ कहते हैं। वे अपना गुट अलग ही बना लेते हैं और अत्यधिक दूषित हो जाते हैं। वे अलग हैं, वे सत्य से अलग हैं। वे इस संसार में अत्यधिक कष्ट उत्पन्न करते हैं। हम नीति वचन 18:2 में आगे पढ़ते हैं। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। मुझे एक प्रोफेसर ने अपना एक संग्रह भेजा जिसमें से अनेक लोकोक्तियां हमारे नीति वचनों से मिलती हैं। उनमें से एक है, यदि मैं कुछ बोलने से पहले सोचने के लिए रुक जाऊं तो मुझे कुछ कहने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा। यह अति सत्य है। नीति वचन 18:3 में लिखा है, जहां दुष्टता आती वहां अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। एक और आधुनिक लोकोक्ति है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं वे दूसरों में आनंद ही बांटते हैं। मेरे विचार में यह एक अच्छी लोकोक्ति है और यहां जिन मनुष्यों का उल्लेख है उनके लिए यह उचित है। कुछ लोग सबको दुख ही देते हैं। तब हम नीति वचन 18:4 में पढ़ेंगे, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। प्रभु यीशु मसीह में प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा का अंतर्वास है। झोपड़ियों के पर्व में जब मंदिर में पानी डाला जा रहा था, तब प्रभु यीशु ने वहां खड़े होकर कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 उसके 37 और 38 पद में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना इसका अर्थ भी हमें समझाता है। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। परमेश्वर की संतान को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बोलना सीखना है। परमेश्वर के वचन और उसकी बातों के प्रसार में यह अति महत्वपूर्ण है। नीति वचन 18:5 में लिखा है, दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। किसी दुष्ट की बातों में आकर किसी धर्मी की हानि पहुंचाने की सम्मति न करना। ध्यान दीजिए, यह व्यक्ति विशेष के संदर्भ में है, परंतु देश देश के लिए भी सही है। ये नीति वचन व्यवहारिक हैं और जीवन में काम के हैं। नीति वचन 18 उसके 6 से 8 में लिखा है, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है
और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं जो पेट में पच जाते हैं। हम फिर से मूर्ख के विषय चर्चा सुन रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 22 पद में यीशु ने हमें किसी को मूर्ख कहने के लिए मना किया है, परंतु परमेश्वर कुछ लोगों को मूर्ख कहता है क्योंकि वह मनुष्य को जानता है। यहाँ हम देखते हैं कि मूर्ख परेशानी का मूल है। वह हमेशा झगड़े उत्पन्न करता है, शिकायत करता है और दूसरों में गलती निकालता है। यहाँ एक और कहावत है, दूसरों का ध्यान रखो। अधिकांश मनुष्य शिकायत करना जानते हैं, परंतु बहुत कम शिष्य उचित बातों की शिकायत करते हैं। मधुमक्खी को शहद बनाने के लिए कोसा नहीं जाता है, परंतु डंक मारने के लिए अवश्य कोसा जाता है। यह कैसी महान सच्चाई है। नीति वचन 18 के 10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। जी हां, यहोवा का नाम वही है जो प्रभु यीशु का नाम है। प्रभु का नाम यीशु इसलिए है क्योंकि वह लोगों को पाप से उद्धार दिलाता है। उसे मसीह इसलिए कहते हैं कि वह अभिषिक्त है। वह हमारे जीवन और उद्धार का प्रभु है। प्रभु दृढ़ गढ़ है। आप उसकी शरण में पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। यह पद प्रायः बच्चों में प्रचार के समय काम में लिया जाता है। मैंने भी इस पद पर बच्चों को शिक्षा दी है और इसे अति प्रभावी पाया है। यह सुरक्षा की बात करता है और हमें स्मरण दिलाता है कि हमें उसके हाथों से कोई छीन नहीं सकता। यह कैसा सुंदर चित्रण है। नीति वचन 18 के 11 में लिखा है, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। इस्राएल और कलीसिया में बहुत अंतर है। हमें इसका बोध होना आवश्यक है। सांसारिक आशीषें इस्राएल के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, परंतु हमें उसकी ऐसी कोई प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं है। परमेश्वर ने उनसे टोकरी भरकर आशीषों की प्रतिज्ञा दी थी और पूरी भी की, परंतु उसने यह भी कहा था कि आशीषों से वंचित होना उनके लिए परमेश्वर का दंड होगा। कलीसिया इस्राएल का उत्तरकालीन भाग नहीं है, जैसा अनेक प्रचारक कहते हैं। कलीसिया इस्राएल के बाद का कदम नहीं है, परंतु आप दोनों में तुलना कर सकते हैं। दोनों में अनेक समानताएं हैं, परंतु विषमताएं बहुत अधिक हैं। कलीसिया को सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा नहीं दी गई है। परमेश्वर ने हम विश्वासियों को मसीह में स्वर्गीय स्थानों की आशीष दी है, जैसा पौलुस इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में कहता है। परमेश्वर की संतान को सुरक्षित रखना है, उसे दृढ़ गढ़ में प्रवेश करना है, उसे इससे दृढ़ नगर में रहना है और चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा रहना है। ये क्या है? यह परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। हमें यह बोध होना आवश्यक है कि हम कठिन समय में वास करते हैं और हमें परखा जा रहा है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान कैसा महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, गवाही देने के पाठ और पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाने के परामर्श को परमेश्वर का पावन वचन न समझें। उनका महत्व है, परंतु वे केवल सतही हैं। परमेश्वर के वचन की खोज का कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखें। यदि समझ में ना आए तो फिर से पढ़ें। फिर भी समझ में ना आए तो एक बार और पढ़ें। यदि फिर भी समझ में ना आए तब कुछ तो गड़बड़ है। आप प्रभु से कहें कि आपके समझ में नहीं आ रहा है। उससे सहायता मांगे।
परमेश्वर का आत्मा हमारा शिक्षक है। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि उसने वचन को समझने में मुझे कभी निराश नहीं होने दिया है। नीति वचन 18:13 में लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। किसी का न्याय करना कितना आसान है, जबकि न तो उसे कोई जानता है, न ही उसकी समस्या को और न ही उसकी परिस्थिति को जिसमें वह निर्वाह कर रहा है। अपना विचार प्रकट करने से पूर्व सब तथ्यों को जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। नीति वचन 18:14 में लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। मेरे प्रियो, आपकी टांग टूट जाए तो ठीक हो जाएगी, परंतु यदि आपकी आत्मा टूट गई तो आप पूरी तरह टूट जाते हैं। ऐसे समय में आपको केवल परमेश्वर ही संभाल सकता है। नहम्याह जब इस्राएल लौटा और शहरपनाह का पुनः निर्माण किया, तब तक इस्राएलियों ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना था। उसने प्रजा के सामने परमेश्वर का वचन पढ़ा और प्रत्येक इस्राएली को यह बोध हुआ कि वह परमेश्वर से कितना दूर है। नहम्याह ने उनसे कहा कि वह समय रोने का नहीं, आनंद मनाने का है। नहम्याह 8:10 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हमारे लिए यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। जी हाँ, मैं पास्टरों की एक सभा में था। वहां मैंने एक नारा लिखा देखा, यह आनंद का वह पताका है जो स्वामी के अंतर्वास के समय मन में फहरता है। मुझे यह बड़ा मनभावन लगा। जब प्रभु यीशु आपके जीवन की प्राथमिकता बन जाता है, तब आप में टूटी हुई आत्मा नहीं रहती, जिसकी आज जगह जगह चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, उसे अपना समय, अपना परिश्रम, अपने विचार, अपनी संगति, अपना पैसा आदि सब दे दें और देखें फिर क्या होता है। क्या आपने कभी यह करके देखा है? नीति वचन 18:16 में आगे लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इस पद को लिख लें। कुछ आलोचक इस पद की तुलना नीति वचन 25:14 के साथ करके बाइबल में परस्पर विरोध सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु हम इसका अध्ययन करते समय इसके विषम विचारों की तुलना देखेंगे, न कि परस्पर विरोध की। यह पद वरदान के विषय चर्चा करता है और जैसा मैं पहले कह चुका हूं, मुझे विश्वास है कि मसीह में प्रत्येक विश्वासी को वरदान प्राप्त है। पवित्र आत्मा का एक वरदान, एक संदेश है जो हमारे पास आत्मा में है, जो इस विषय को विकसित करता है। हम नीति वचन 18:21 में पढ़ते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ध्यान दीजिएगा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इस पर विचार करें। आपकी जीभ सुसमाचार सुना सकती है जो जीवनदायक है। दूसरी ओर आपकी जीभ कुछ ऐसा भी कह सकती है जिसे सुनकर मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाएं। दूसरे शब्दों में, वे जीवन से वंचित अर्थात मृत्यु की ओर बढ़ जाएं। यह छोटी सी जीभ संसार का सर्वसामर्थी अस्त्र है। बाइबल में
जीव के लिए बहुत कुछ लिखा है। नीति वचन में तो इसके बारे में वृहत चर्चा की गई है। हम नीति वचन 18 के 22 में पढ़ते हैं, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। पद 21 और पद 22 को साथ देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। जब कोई युवक किसी लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखता है तब जीव ही काम में आती है। जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि किसी अनर्थ बात को कहने से पहले आप अपनी जीभ को वश में रखते तो अच्छा होता। एक वृद्ध पुरुष ने कभी विवाह नहीं किया था क्योंकि उसके विचार में स्त्रियां बहुत बात करती हैं। परंतु एक दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली जो बहुत कम बोलती थी। उसे उससे प्रेम हो गया और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव सुनते ही उसने बातें करना आरंभ कर दिया कि वे कहाँ रहेंगे और अपना घर कैसे रखेंगे आदि अनेक बातें। लगभग 1 घंटा बात करने के पश्चात उस महिला ने देखा कि वही बात कर रही है और उसका होने वाला पति शांत है। उसने पूछा, आप कुछ क्यों नहीं कहते? पुरुष ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूं। वचन कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मैं अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर का अत्यंत आभारी हूं। अच्छी पत्नी एक महान उपलब्धि है, मेरे साथ निभाने वाली एक सहायक। नीति वचन 18 के 24 पद में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। यदि आपको मित्र बनाना है तो मित्रता का प्रदर्शन करें। प्रसंगवश आप अपने मित्रों के मित्र हैं। ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आप जानते हैं वह कौन है? केवल यीशु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4 पद में उसने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यदि आप प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मानते तो आप उसके मित्र नहीं हैं। यीशु ऐसा मित्र है जो भाई से भी अधिक मिला रहेगा। वह हमारा उद्धार करता है। उसने हमसे इतना प्रेम रखा कि हमारे लिए मर भी गया और कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 20 पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। जी हां, उसने हमसे एक और प्रतिज्ञा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आप इस व्यवस्था को और अधिक अच्छा बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा यह अद्भुत मित्र किसी भाई से अधिक हमारे साथ मिला रहता है। क्या आप भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्थान देने के लिए तैयार हैं ताकि वह आपका अद्भुत मित्र बन सके? मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन में एक सही विचार और एक सही निर्णय लें।
प्रभु हम सब की सहायता करे और हमारी अगुवाई करे। दोस्तों, इतना अद्भुत वचन है जो कहता है कि वह आपको दुर्घटनाओं से, समस्याओं से, बीमारियों से, तकलीफों से बचाने के लिए कहता है कि आप भागकर यहोवा के नाम की शरण ले सकते हैं। यहोवा ही वह दृढ़ गढ़ यानी कि किला है जिसमें आप सुरक्षित रहेंगे। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर हम प्रभु के पास नहीं जाते, पर अपने ही स्तर पर हल निकालने का प्रयास करते रहते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, वो परिस्थितियों का भी निर्माता है। अगर आप उस यहोवा परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो उन विषम परिस्थितियों से आपको निकालकर एक चौरस स्थान पर खड़ा कर सकता है, जिसने आपके लिए अपने पुत्र को सिर्फ इसलिए उस क्रूस पर बलिदान कर दिया कि वो आपको आपके पापों से छुटकारा दिलाए और वो उद्धार का आनंद आपको प्रदान करे। तो क्या वो आपके लिए इतना नहीं करेगा? दोस्तों, इतना महान त्याग आपके लिए किया गया है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? वह चाहता है कि आप अपनी समस्याओं में, दुखों में, तकलीफों में उसके पास आएं और उससे लिपट कर कहें, प्रभु मैं आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर आ रहा हूं। मुझसे पाप हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, आप अपने बेटे के लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए। निश्चय प्रियो, वह इतना प्रेमी पिता है कि वह आपको लपक कर अपने गले लगा लेगा। मैं आशा करता हूं कि आज का अध्ययन आपके लिए आत्मिक लाभ का कारण होगा। परमेश्वर के वचनों को नियमित पढ़ते हुए आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है, और जब आपका वचन कहता है कि परमेश्वर आप हमारे लिए दृढ़ गढ़ हैं, एक सुरक्षित किला है प्रभु, जिसे कोई भेद नहीं सकता, न शैतान की साथ, न शैतान की ताकत, न संसार की कोई सामर्थ। पिता परमेश्वर, जब हम आप में शरण लेते हैं तो हम पाते हैं प्रभु कि हम सभी बातों से सुरक्षित रहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए कि आप उनके लिए एक दृढ़ गढ़ ठहरें। वे अपनी समस्याओं में आपके पास जब आएं तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें उत्तर दें, क्योंकि आपने हर एक से वैसा ही प्रेम किया है। हर एक को आपने वही स्थान दिया है जो प्रभु यीशु मसीह में है। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी भाई बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग आपसे विनती कर रहे हैं, आपके निकटता में आ रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनें और उन्हें अपने उस गढ़ में, अपने उस सुरक्षित स्थान में छिपा लें, सभी समस्याओं से और परेशानियों से। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन ने आपके अंदर एक बहुत आत्मविश्वास को जो परमेश्वर के प्रति है उसमें बढ़ाया होगा। आप अपनी परेशानियों के लिए परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उसमें सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, दाऊद और योनातान। घनिष्ठ मित्रता के संदर्भ में हमें कल दाऊद और योनातान की मित्रता का उदाहरण बताया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने कलीसिया को सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा नहीं दी है। उपरोक्त कथन वचन अनुसार खाली स्थान है। ए गलत है, बी सही है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।